स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का इतिहास होगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हम ठीक नहीं पाएंगे आप लोगों के सामने। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और आप अपना तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम जो होगा, ये तो वीकली टेस्ट हर लास्ट सप्ताह के वीक में होते हैं, सप्ताह के लास्ट डे होता है ना, लेकिन जो फाइनल है आपका वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ कहता है कि अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ख्वारिज़म, मोरक्को, तुर्की या सीरिया। तो बाबू लोग, अल-बरूनी का जन्म जो हुआ था वो ख्वारिज़म में हुआ था। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ख्वारिज़म में। ठीक है, अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? तो जो उसका किताब था उल हिंद की रचना जो किस भाषा में किया था, तो उसने जो किया था वो, जैसे कि देखिए, ख्वारिज़म और अल-बरूनी था वो अरबी भाषा अधिक जानते थे। ठीक है, तो अरबी भाषा अधिक जानते थे, तो वो किसने किया? अरबी भाषा में किया था। ठीक है, अरबी भाषा में किया था, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। आगे देखिए, अल-बरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे? तो कोई एक भाषा उसको नहीं आता था अल-बरूनी को। ठीक है, तो कौन सा भाषा था? तो देखिए, सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा और यूनानी भाषा। तो अल-बरूनी जैसे कि हिंद आए थे, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जब हिंदुस्तान पहुंचा तो वो तो संस्कृत तो जानता होगा, क्योंकि उस समय संस्कृत तो हिंदुस्तान में बहुत प्रचलन था, अभी भी प्रचलन है। और फारसी ये वो तो ऑलरेडी जानता होगा। और सीरियाई भाषा, क्योंकि वो तो अदर कंट्री से बिलोंग करते थे और वो भी अरब कंट्री तरफ से ही बिलोंग करते थे, तो उसको तो ये पता होगा। लेकिन यूनानी भाषा जो था उसको, वो भी उधरे के हैं, लेकिन यूनानी भाषा जो उसको नहीं आता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इब्न बतूता ने जो एक किताब की रचना की थी वो था रिहला, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इब्न बतूता संधि कब हुआ? तो एक संधि ये हुआ था, ये संधि कब हुआ? तो ये संधि बाबू 1342 और 1333, 1345, 1347, तो 1333 में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन किया था ये जाके। ठीक है, चलिए 1333 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ कहता है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर शब्द कौन सा धर्म से है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म? तो श्वेतांबर और पीतांबर शब्द जो होता है वो जैन धर्म में से बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जैन धर्म। ठीक है, जैन तीर्थ या जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार के रूप में ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और आदित्यनाथ, है ना। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपका सही हो जाएगा महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, पावा, कुंडलव और यहाँ पे सारनाथ में। तो बाबू लोग बताते चले कि इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा कि सारनाथ में अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया हुआ कहता है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं दिया हुआ है वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त और राहुल। ठीक है, तो इसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। ठीक है, क्या? सिद्धार्थ। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है वीरशैव लिंगायत जिसको कहते हैं, लिंगायत आंदोलन या वीरशैव आंदोलन, जो भी आप कह सकते हैं, कि आंदोलन के जनक कौन थे? तो कबीर, गुरु नानक और बसवन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू बताते चले कि वीरशैव आंदोलन के जनक जो होगा वो बसवन्ना था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक,
चलो आगे देखो, आगे दिया हुआ है त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक एक वर्ड है, त्रिपिटक साहित्य है, कौन सा धर्म से है। तो बाबू लोग बताते चले कि ऑप्शन इसमें तो 4 दिया हुआ है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो त्रिपिटक जो होता है वो अधिक मतलब कि देखा नहीं गया कि होता है संबंधित जो है वो बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु वैशाली, लुम्बिनी, पावापुरी या कुशीनारा। तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी, जो ऑप्शन नंबर बी में, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नहीं, महावीर स्वामी जी बौद्ध धर्म, महावीर स्वामी का जन्म लुम्बिनी में तो थोड़े हुआ था, पावापुरी में हुआ था। जी हाँ, पावापुरी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ पावापुरी। ठीक है, चलिए तो हम लोग MCQ प्रश्न देखें, अब हम लोग कुछ लॉन्ग प्रश्न को भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, और लॉन्ग प्रश्न देखने से पहले आप लोग अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक जो थे, गुप्त शासक जो था, क्या था, कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, अभी हम लोग त्रिपिटक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, त्रिपिटक शब्द जो था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो त्रिपिटक क्या है और वर्णन करें। तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियाँ। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 3 टोकरियाँ। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षा के संकलन 3 पिटकों मतलब 3 पिटक में जो 3 टोकरियाँ था उसका नाम दिया गया था। क्या क्या दिया गया था? सूत पिटक। क्या है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ने में किया, और इन्हीं की संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा गया। इन्हीं तीनों पिटक जो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है, इन्हीं तीनों के संयुक्त रूप को ही त्रिपिटक कहा गया। ठीक है, फिर कहता है वर्णन करना है, तो इसके बारे में और भी जानकारी है। तो सूत पिटक में क्या था कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए थे। सूत पिटक में क्या था? बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत था, ठीक है, वो दिया हुआ था। विनय पिटक में क्या था? बौद्ध धर्म के आचार विचार, ठीक है, और एवं नियम मिलता है। ठीक है, जबकि अधिपिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन मिलते हैं। तो 3 पिटक बनाया गया था, ये तीनों पिटक का अलग अलग वर्क था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिया हुआ कहते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन करें। तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत का वर्णन करने के लिए कहता है। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत 5 सिद्धांत थे। पहला, सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्या था? पहला सत्य था, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, जैन धर्म के 5 सिद्धांत था। पहला तो हमेशा सत्य बोलने के लिए कहता था। दूसरा कहता था कभी हिंसा नहीं करना चाहिए, कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि जैन धर्म वाले लोग बहुत कम हिंसा, मतलब जैसे कि हम लोग ये कहते हैं ना कि मांस मछली वो सब बहुत कम यूज में लाता है। ठीक है, आस्ते कभी चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी चोरी आपको नहीं करना चाहिए। और चौथा पॉइंट था अपरिग्रह। तो अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संग्रह ना करना चाहिए, मतलब जो संपत्ति होता है उसका संग्रह नहीं करना चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक ब्रह्मचार्य था कि इंद्रियों का वेश में रखना चाहिए, मतलब जैसे कि आपका नफ्स जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, नफ्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। वही यहाँ पे कहा गया था। ये जैन धर्म के मुख्य 5 सिद्धांत जो दिया गया है, या आप कह सकते हैं कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये जो भी प्रश्न हम आप लोगों को बताए हैं, या तो वीकली टेस्ट में नहीं आया तो ये फाइनल में ज़रूर आएगा। इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक देख ही लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। ठीक है, चलिए तो बाबू लोग वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।